रथ यात्राओं को भी मजाक बना दिया अंध भक्तों ने। मामला अति रोचक है। मैं आपके सामने रथ यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। वे जानकारियां बहुत कड़वी हैं। हम यहाँ पर रथ यात्राओं के जो नाटक देख रहे हैं ना, वो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का खुला अपमान है। तो आइए, आखिरकार वे रहस्य क्या हमने सारे उजागर कर ही दिए हैं अपने थी न्यूज के उस पर, सब कोई देख सकते हैं। तो आइए, अब हमारे यहाँ शहर में कल 2 रथ यात्राएं निकलेगी। एक इस्कॉन की रथ यात्रा और एक जगदीश मंदिर के खातिर समाज की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा निकालने वालों से हमारा एक ही सवाल आता है, एक ही सवाल खड़ा होता है कि रथ यात्राओं का महत्व क्या है, उसकी परंपराएं क्या है। क्या अब हम सब उन परंपराओं का निर्माण कर रहे हैं या अपने ढंग से मनमानी ढंग से रथ यात्रा निकाल रहे हैं? ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है, गंभीर मुद्दा। रथ यात्रा में 3 रथ होना चाहिए किसी भी कीमत पे। एक भगवान जगन्नाथ का, एक बलभद्र जी का और एक सुभद्रा जी का। और इतना ही नहीं, उसमें भी जो घोड़े रहते हैं ना, उनका भी रंग अलग अलग होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में सफ़ेद अश्व ही रहते हैं। बलभद्र जी के उसमें काले अश्व होते हैं और सुभद्रा जी के उसमें लाल रंग के अश्व होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या इस परंपरा का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। चाहे जहाँ पर यात्रा निकालिए, रथ यात्रा निकालिए, चाहे जितनी रथ यात्रा निकालिए, ये तो आप रथ यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, आप भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का अपमान कर रहे हैं। आप जरा रहस्य को जानिए। आप जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ में कहीं पर भी कील नहीं होती है, कील नहीं ठोकी जाती है, लकड़ी के बने हुए होते हैं। आप तो बने बनाए न जाने कितने कीले ठोकने वाले रथों पर भगवान को बिठा देते थे। अलग अलग रथ होना चाहिए, नहीं है। ये परंपराओं की हत्या है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो पुरी में निकलती है ना, उसी को देख लीजिए। अरे उसी का दर्शन करवा दीजिए, इसी में रथ यात्रा सफल हो जाएगी। आप तो यार नए नए नाटक कर रहे हैं और इन नाटकों से होगा क्या? मामला बड़ा गंभीर है और रथ यात्राओं के आयोजकों को सोचना चाहिए कि हम जो रथ यात्रा की परंपरा है उसका निर्वहन करें। हम नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कल भी अब इस्कॉन की रथ यात्रा निकलेगी। देखता हूँ उसमें कितने रथ होंगे। 3 रथ होना चाहिए। हम बिल्कुल सूक्ष्मता से निरीक्षण भी करेंगे, सच भी जानेंगे कि वास्तव में क्या है, क्या हो रहा है। ये सब हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म की परंपरा है ना, हम सब उनकी क्रूर हत्याएं कर रहे हैं अपने स्वार्थ में, अपने लालच में। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए आपके ये मामला कैसा है, कितना गंभीर है। इसी तरीके से हमारे यहाँ महाकाल की सवारी निकलती है। उस सवारी की अपनी विशेष गरिमा होती है, किंतु हम महाकाल की सवारी की जो परंपरा है ना, उनको कैसे ध्वस्त करते हैं ये भी जान लीजिए। अरे हम यहाँ सनातन धर्म के अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर उसकी सारी परंपराओं की हत्या कर उसके शव पर खड़े होकर सनातन धर्म कीजिए बोलते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सनातन धर्म का अपमान है।
मैं इस एपिसोड से निश्चय ही एक चेतना तो आएगी, किंतु कुछ लोग मुझे कहेंगे अरे धर्म विरोधी है, नास्तिक है, सनातन धर्म का विरोधी है। यदि आप जो भी चाहे जितनी गालियां देंगे सब स्वीकार कर लूंगा, कोई कुछ अंतर नहीं पड़ता है। मगर जो सच है वो सच सबके सामने रख के रहेंगे, चाहे हमारे यहाँ के इस्कॉन मंदिर के कुछ भी हो, उनके सामने भी मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जगदीश मंदिर के जो रथ यात्रा के आयोजक है, उनके सामने भी मैं ये सत्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरा देखिए। और एक बात और बताऊं, जो जगन्नाथपुरी में 3 रथ बनते हैं ना, उनमें कील नहीं ठुकती है, ओरिजिनल लकड़ी होती है, और लकड़ी भी आदिवासी लाते हैं, सब कुछ होता है ना। उसमें ब्रेक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और जनता जनार्दन उन रथों को खींचती है। उसमें ब्रेक भी नहीं होते हैं, जहाँ रुकना होती है वहाँ पर लकड़ी के उससे लगा दिए जाते हैं और रथ को रोका जाता है। और इसी के साथ साथ एक बात और बताओ कि जो बड़ा रहस्य है कि रथ को रथ यात्रा के बाद तोड़ दिया जाता और उसकी सारी की सारी लकड़ियाँ भंडार में जमा हो जाती है, और उन्हीं लकड़ियों से भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनता है, भोग बनता है, और वो जनता में वितरित होता है। ये आप रहस्य जान लीजिए, ये सच आपके सामने प्रस्तुत है। यदि मेरा सच गलत हो ना, तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने के लिए तैयार। मगर जो सच है सच है। सच तो एक सुदर्शन चक्र के, वो झूठ के, धोखेबाजी के, धोखाधड़ी के, कुप्रथाओं के खिलाफ चलता है। वो कभी अस्त नहीं होता। चलिए भैया ठीक है, अब हम भी क्या करें, ये कलयुग है। यहाँ पर तो सत्यशूर को भी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि भाई वो लाइन में खड़ा हो जा, अब हम देखेंगे कि में कितनी सच्चाई है। ये आज की कड़वी बात आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। ये किसी का अपमान नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा को जीवित करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला, मैंने वीडियो प्रस्तुत किया, और हमेशा करते रहेंगे। हम तो सत्य के पक्षधर हैं, सत्य के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं, सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहते हैं। आपका ये वीडियो, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।